हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय ईशा। आज से हम इंग्लिश वोकेबुलरी का एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ड पावर सीरीज में हम रूट वर्ड्स के हेल्प से इंग्लिश वोकेबुलरी सीखेंगे। रूट वर्ड्स के थ्रू अगर आप याद करोगे तो एक रूट वर्ड का मीनिंग पता हुआ, फिर उसी रूट वर्ड से आप 5, 10, 15 वर्ड्स और याद कर लोगे। बहुत एफिशिएंट वे है ये वोकेबुलरी को याद करने का। ये जो सीरीज रहेगा कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। आज का हमारा रूट वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है अदर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? अदर। तो जो वर्ड्स ऑल्टर से निकलते हैं वो है ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रिस्ट, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टर ईगो, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरेशन। ओके, अगर आपको ऑल्टर का मतलब पता है कि अदर है, तो जितने वर्ड्स ऑल्टर से रिलेटेड है ये सारे के सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं अदर से भी रिलेटेड है। ऐसे ही याद करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। कुछ और रूट वर्ड देख लीजिए जो इसके साथ रिलेटेड है। एक है इज्म, ईस्ट, IST, जैसे यहाँ पर है ऑल्ट्रिस्ट का IST ईस्ट। ऑल्ट्रिज्म जैसे है यहाँ पर ISM है, तो इज्म, ईस्ट, ईगो, ऑल्टर ईगो का ईगो यहाँ पर है। तो इसको मैंने नोट के तौर पे दे दिया है ताकि इसके साथ रिलेटेड है तो याद हो जाएगा। इज्म मतलब होता है कोई भी फिलोसॉफी, थियोरी, आइडियोलॉजी, इसको इज्म कहा जाता है। ईस्ट मतलब पर्सन, किसी भी वर्ड के एंड में IST लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है कोई पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं हम। और ईगो का मतलब होता है आई या फिर सेल्फ। ऑल्ट्रुइज्म मतलब होता है फिलोसॉफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन। यहाँ पे अनदर वर्ड आ गया, अदर, अनदर, किसी और का, अदर। जिस विचारधारा में आप खुद से बढ़कर किसी और के वेलफेयर या भलाई के बारे में सोचेंगे, किसी और के अच्छा करेंगे, किसी और के लिए सोचेंगे, उसका वेलफेयर करेंगे, अदर का वेलफेयर, ये याद रखना बस। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब है, ऑल्टर है, इसका मतलब अदर, अदर का वेलफेयर के बारे में जो सोच है उससे कहा जाता है ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रिस्ट कौन है? वो व्यक्ति है, वो पर्सन है जो किसी और के वेलफेयर ऑफ अदर्स, किसी और के वेलफेयर में इंटरेस्टेड है। जो व्यक्ति दूसरों का भला करने में इंटरेस्टेड है उसको ऑल्ट्रिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर भी अदर आ गया, वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है। अब ऑल्टरनेट, अदर पॉसिबल। सोचिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर बनना आपके लिए एक ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट ऑप्शन है, मतलब अदर पॉसिबल। ओके। अब ऑल्टरनेटिव मतलब अ चॉइस। ऑल्टरनेटिव मतलब अ चॉइस। जो MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, तो वहाँ पर A, B, C, D ऐसे लिखा हुआ होता है, तो आपको वहाँ चॉइस करना है। तो कौन सा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होगा? ऑल्टरनेटिव मतलब अ चॉइस, ठीक है। ऑल्टर ईगो क्या होता है? ऑल्टर मतलब अदर, ईगो मतलब सेल्फ, तो ऑल्टर ईगो हुआ वंस अदर सेल्फ। किसी इंसान का एक दूसरा साइड होता है, उसको ऑल्टर ईगो कहा जाता है। अनदर पर्सनैलिटी हो सकता है, सेकेंडरी पर्सनैलिटी हो सकता है, उसी को कहा जाता है ऑल्टर ईगो। ऑल्टरकेशन क्या होता है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या एक व्यक्ति में होता है, किसी और के साथ होता है ना, अदर, किसी और के साथ, इसीलिए ऐसे याद करिए। आर्गुमेंट भी आप जो करते हैं किसी और के साथ करते हैं, तो आर्गुमेंट किसी और के साथ, कोई अदर पर्सन के साथ आर्गुमेंट हो रहा है तो ऑल्टर यहाँ पर भी है, इसीलिए ऑल्टरकेशन। ऑल्टरेशन और ऑल्टरकेशन में हमें कंफ्यूजन होता है। ऑल्टरकेशन जहाँ है वहाँ पर आर्गुमेंट होगा, और ऑल्टरेशन अ चेंज। ऑल्टरेशन मतलब अ चेंज। सोचिए आप कोई कपड़ा लेकर आए हैं, आपको वो बदलना है, चेंज करना है, तो आप उसका ऑल्टरेशन करेंगे, ऑल्टरेशन करके दूसरे साइज का कपड़ा लेकर आएंगे। तो अ चेंज इज ऑल्टरेशन, आर्गुमेंट ऑल्टरकेशन। तो यही था जो हमने देखा। ऑल्टर का मतलब होता है अदर, इसको अच्छे से याद करिएगा। जब ऑप्शन में कोई भी वर्ड रहेगा जो ऑल्टर उसके अंदर रूट वर्ड है, अदर वाला ऑप्शन देखकर जिस ऑप्शन में अदर लिखा हुआ है वही हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर भी है अदर, यहाँ पर भी है अदर, यहाँ पर भी अदर है, यहाँ भी अदर है। अब चॉइस मतलब वो भी अदर, यहाँ पर भी अदर है, आर्गुमेंट भी किसी अदर के साथ ही हो रहा है, चेंज करके कोई और चीज़ ही लाना है आपको। तो बस इतना ही था वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको आसानी से याद हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।